चलो तो अलाइड एंगल ट्रिक्स, पहली ट्रिक π/2 इंटू यन, π/2 इंटू यन। सो मान लेते हैं π/2 इंटू यन अगर 2 है, तो आंसर क्या आएगा बेटा 2 मान लेते बेटा यन अगर 3 है तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू पाई 3π/2। मान लेते बेटा n अगर आपका 4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 इंटू पाई। अज्यूम कर लेते हैं आपका n है 5, तो क्या आएगा 5 इंटू पाई 5π/। तो n की वैल्यू अगर 2 और 4 है तो देखो डिनोमिनेटर आ रहा है क्या, डिनोमिनेटर आ रहा है कुछ नहीं। तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग ये होगा कि आपका n क्या है इवन 2 4 6 8 10। अगर n की वैल्यू इवन होगी तो 2 1 जा और 2 समथिंग करके हम लोग उसे कैंसिल कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। अब देखिए 3 कैसे ऑड है, इवन है, ऑड 5 ऑड अगर है तो देखो बेटा डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2 मीन्स विच फंक्शन, ऑड फंक्शन। नॉट डिविजिबल बाय 2 मीन्स विच फंक्शन, ऑड फंक्शन। डिविजिबल बाय 2 मीन्स इवन फंक्शन। तो यहाँ पे जो ट्रिक लगाने वाले हम लोग इवन ऑड की ट्रिक लगाने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बनाने के लिए किसकी ट्रिक लगाएंगे, इवन ऑड। यन अगर आपका क्या है इवन है, तो यन आपका इवन है, ये कैसे डिसाइड होगा, डिनोमिनेटर कुछ मिलेगा क्या आपको। चलो मैं आपको कुछ एंगल्स देता हूं, आपको बताना है कि इसमें यन इवन है या ऑड है, ठीक है। पहला एग्जांपल बेटा π/2, बताइए इसमें जो यन होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। π/2 आंसर कब मिलेगा आपको, जब यन की वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू π/2। तो 1 इवन है या ऑड है, अब बताइए पाई कब मिलेगा, जब n की वैल्यू 2 होगी, 2 2 तो 2 मतलब। तो सिंपली डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो ये समझ जाना ये क्या है, ऑड है, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब समझ जाना ये क्या है बेटा आपका, ये आपका इवन है। ये शॉर्ट ट्रिक है, मल्टीप्लाई वरी करके देखने की जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर में 2 है, नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड। इवन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब डिवाइड हो चुका है। सो डिवाइड हो रहा है 2 से तो इवन, नहीं हो रहा है तो ऑड, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल को आपको आइडेंटिफाई करना है, वेदर द एंगल इज इवन और ऑड। तो इवन अगर है तो क्या लेना है, और ऑड अगर है तो। अब सेम फंक्शन मतलब साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, ये बोलेंगे सेम फंक्शन। को फंक्शन साइन है तो क्या लेंगे, कॉस है तो, टैन है तो, कॉट है तो, सेक है तो, कोसेक है तो। ये पहली ट्रिक कि आपको सेम फंक्शन लेना है या को फंक्शन। दूसरी ट्रिक टू सिलेक्ट साइन चेक क्वाड्रेंट। साइन सिलेक्ट करने के लिए क्या चेक करना होगा, हमें क्वाड्रेंट चेक करना होगा कि क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन कौन से है। सो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन कन्वेंशन, प्लस प्लस। सेकंड में x नेगेटिव y, देखो यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव x एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव y एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में x एक्सिस नेगेटिव होती है, y एक्सिस। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों भी एक्सिस
और फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस। तो ये साइन कन्वेंशन सभी को पता है। अब इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे, पहला साइन देंगे कॉस को, दूसरा साइन देंगे साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन। और कॉस साइन का अगर आपको साइन पता चल जाता है तो आप हर चीज का साइन निकाल सकते हो। जैसे कि मुझे tan का साइन निकालना है, किसका साइन निकालना है, tan का। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन, तो मैं साइन और कॉस का साइन कन्वेंशन रख दूंगा। सपोज साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो tan क्या हो जाएगा। मान लेते मुझे कोसेक का साइन चेक करना है, सपोज साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी, सपोज मुझे सेक का चेक करना है, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी। तो जो साइन का जो साइन होगा वही मिलेगा किसको, कोसेक को। जो कॉस का साइन होगा वही मिलेगा सेक को। और जो साइन कॉस का होगा वो मिलेगा tan और कॉट को, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन। तो ये साइन कन्वेंशन जो है वो हम लोग कहाँ से चूज करेंगे, फ्रॉम द क्वाड्रेंट। तो दो ट्रिक है आपको एंगल बनाने के लिए। पहली ट्रिक ऑड इवन वाली, इवन है तो सेम फंक्शन, ऑड है तो को फंक्शन। और दूसरी ट्रिक है साइन एज पर द क्वाड्रेंट। तो विद इन 10 सेकंड आप कोई भी एंगल बता सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको कल 4 एंगल्स बताए थे, है ना, 1 2 3 4। तो 5th एंगल आई थिंक मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना, क्या था बताइए, 2 पाई 3 पाई, ओके, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। न्यू स्टूडेंट कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये बताइए, यस करेक्ट। सो एंगल्स जो होते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 0 90 180 270 एंड 360 एंटी क्लॉकवाइज। उसको रेडियन में कन्वर्ट किया हमने, पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया, ठीक है। अब 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब 3 पाई बाय 2 में से माइनस करना है, मतलब 270 में से माइनस करना है। 270 में से माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, और 270 में कुछ ऐड करेंगे तो 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस 360 माइनस 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस आगे बढ़ो माइनस पीछे, ठीक है। तो जो हमने साइन कन्वेंशन लेना है यहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट से लेना पड़ेगा फिर बेटा, ठीक है। ये आपको पता चल चुका है कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कन्वेंशन क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी, तो पहले होता है कॉस और बाद में होता है साइन। तो अब हम लोग 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद में कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद में टैन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद में कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद में सेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, उसके बाद में कोसेक 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये सारे एंगल के आंसर क्या आएंगे हम लोग 10 सेकंड में बता सकते हैं, ट्रिक लगा के। अब ट्रिक लगाएंगे कैसे, देखो 3 पाई बाय 2 ये एंगल इवन है या ऑड है, क्यों ऑड है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है। डिनोमिनेटर में 2 नहीं होता तो 2 1 जा और 2 समथिंग कैंसिल, मतलब 2 से डिवाइड हो चुका है तो इवन, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑड।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन के लिए हमने क्या ट्रिक दी हुई है, अगर ऑड फंक्शन है या फिर n अगर ऑड है तो कौन सा लेना है, को फंक्शन। को फंक्शन साइन है तो कॉस, टैन है तो कॉट, सेक है तो कोसेक, कॉस है तो साइन, कॉट है तो टैन, कोसेक है तो कौन सा फंक्शन लेना है, को फंक्शन। ऑड अगर एंगल मिला तो लेना है को फंक्शन। साइन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा डायरेक्टली, कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा, को फंक्शन। को फंक्शन क्यों, ऑड। ठीक है। अब सवाल ये है कि प्लस कॉस थीटा या फिर माइनस, ये डिपेंड करेगा आपके क्वाड्रेंट पे। तो आप क्या निकाल रहे हो, साइन। तो साइन का साइन क्या है, माइनस। तो ये क्या आएगा आपका आंसर अभी, माइनस। तो देखो बेटा 10 सेकंड लगेंगे आपको कोई भी फॉर्मूला बताने के लिए। तो फॉर्मूला कैसे बताया आपने, साइन 3π/2 माइनस थीटा। आपने देखा 3π/2 ऑड है, ऑड है तो को फंक्शन, साइन का को फंक्शन। अब साइन कन्वेंशन देना है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन कन्वेंशन किसको देख के देना है आपको, जो आप निकाल रहे हो उसको देख के। तो क्या निकाल रहे हो आप, तो साइन का साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस। ओके नेक्स्ट, cos 3π/2 माइनस थीटा। तो cos एंगल कैसा है बेटा, ऑड। ऑड है तो cos का को फंक्शन साइन, और cos का साइन कन्वेंशन। सो साइन 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस। अब आते हैं tan की तरफ। अगेन एंगल ऑड है तो tan का को फंक्शन cot। अब साइन प्लस या माइनस, tan क्या होता है बेटा, साइन बाय कॉस। तो साइन क्या है, नेगेटिव, कॉस क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। समझ में। नेक्स्ट कॉट, एंगल ऑड है तो कॉट का को फंक्शन tan थीटा। कॉट क्या होता है बेटा, कॉस बाय साइन, नेगेटिव बाय नेगेटिव। हाँ सेक, ऑड कोसेक। साइन कन्वेंशन सेक क्या होता है, 1/cos। कॉस क्या है, कोसेक। कोसेक का को फंक्शन, कोसेक क्या होता है, 1/sin क्या है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। ये हमने ऑलरेडी चेक किया न्यू स्टूडेंट, ये इसको ट्रिक लगा के हमने ऑलरेडी चेक किया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन, cot और कोसेक जो है, tan, cot, कोसेक, साइन, ये सारे नेगेटिव। सिर्फ cos और sec क्या होते हैं, ओके। तो देखो तो कितने मिनट की ट्रिक है ये, 1 मिनट भी लगेगा आपको एक फॉर्मूला बताने के लिए, 10 सेकंड। ठीक है। तो चलो अभी मैं एक एक करके आप लोगों को पूछता हूँ। आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे कीजिए सभी लोग। तो नंबर 6 जाते हैं अभी हम लोग। नंबर 6, नंबर 6 में मैं एंगल लूंगा बेटा 3π/2 प्लस थीटा। सो 3π/2 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन, यस। सो ये हुआ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन x प्लस वाई माइनस। तो पहले कॉस बाद में साइन, ठीक है। तो हमने माइनस के लिए बनाया था, आप मुझे बना के बताएंगे प्लस के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट तो इसका आंसर बताना है आपको। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा को क्या लिखा, माइनस कॉस थीटा। वैसे ट्रिक लगा के आपको बताना है, माइनस कॉस थीटा। तो चलो चेक करते हैं कि माइनस कॉस थीटा करेक्ट है या नहीं। तो एंगल क्या है, ऑड। ऑड है तो कौन सा फंक्शन, को फंक्शन। साइन है तो अब साइन का साइन कन्वेंशन क्या है देखना है आपको, क्या है, कॉस का नहीं देखना है, जो निकाल रहे हो उसका देखना है। क्या निकाल रहे हैं आप, तो साइन का क्या है साइन कन्वेंशन, तो इसलिए ये क्या हुआ माइनस कॉस। नहीं तो आप कॉस का देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, कॉस का नहीं देखना है आपको। क्या निकाल रहे हो आप, क्वेश्चन क्या है आपका साइन, तो क्वेश्चन का साइन कन्वेंशन देखना है। हाँ नेक्स्ट कल्याणी सांगा, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन थीटा। चेक करते हैं, एंगल ऑड है तो कौन सा फंक्शन, को फंक्शन। तो cos है तो ये करेक्ट है। साइन कन्वेंशन क्या निकाल रहे हैं आप, cos। cos का साइन कन्वेंशन क्या है, पॉजिटिव, करेक्ट। हाँ नेक्स्ट बेटा, tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, एंगल ऑड है तो कौन सा फंक्शन, tan है तो cos। क्या निकाल रहे हो आप, tan। tan क्या होता है, साइन बाय cos। नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके चलो न्यू स्टूडेंट, आपका नेम बेटा सोहम। सोहम आप ट्राई कीजिए कॉट। कॉट का को फंक्शन, को फंक्शन मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का, इसे बोलते हैं हम लोग को फंक्शन। तो कॉट का को फंक्शन टैन। अब रहा सवाल पॉजिटिव या नेगेटिव। कॉट क्या होता है बेटा, कॉस बाय पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हाँ नेक्स्ट न्यू स्टूडेंट नाव बेटा वेदांत। वेदांत सेक ट्राय करा तुम्ही, 3 पाई बाय 2 आहे तर सेकचा को फंक्शन कोसेक। सेक काय असते 1 बाय कॉस, तर कॉसचं साइन कन्व्हेन्शन काय, ठीक आहे, मायनस नाही प्लस। कोणाचं पाहायचं, क्वेश्चनचं। सेक काय असते 1 बाय कॉस, तर कॉस काय पण पॉझिटिव्ह, तो कॉस पॉझिटिव्ह तो सेक पण। कोसेक काय असते 1 बाय साइन, साइन नेगेटिव्ह तो कोसेक पण नेगेटिव्ह। आज बहुत ज्यादा पॉझिटिव्ह हुआ। कोसेक 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोसेकचा को फंक्शन साइन कन्वेंशन। कोसेक, कोसेक इज 1 बाय साइन, साइन इज नेगेटिव, सो कोसेक इज ऑल्सो। तो ये हुआ आपका एंगल नंबर 6। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो कितने सेकंड में बना रहे हो आप, 10 सेकंड में एक फॉर्मूला बना रहे हो। नंबर 7 इज 2 पाई माइनस थीटा। बताइए बेटा कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई 360 डिग्री, 2 पाई माइनस नीचे प्लस ऊपर, तो 2 पाई माइनस, माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन कन्वेंशन मतलब कॉस, पॉजिटिव साइन, अगेन ए साइन, साइन के बाद में कॉस, कॉस के बाद में टैन, टैन के बाद में कॉट, कॉट के बाद में सेक, सेक के बाद में कोसेक।
तो अलाइड एंगल बनाने की ट्रिक क्या है? सबसे पहले देखना है ऑड इवन। तो बताओ मुझे 2 पाई ऑड है या इवन? क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब डिविजिबल बाय 2, तो ये कौन सा होगा? इवन। तो इवन फंक्शन है तो क्या लेना है? को फंक्शन, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन। साइन है तो साइन ही लेना है, साइन थीटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है बेटा? इसको देखो, साइन कैसा है? तो साइन 2 पाई माइनस थीटा। नेक्स्ट कॉस 2 पाई माइनस थीटा। ट्रिक क्या है? कौन सा फंक्शन है? ऑड इवन। इवन है तो सेम फंक्शन, को फंक्शन, सेम फंक्शन। कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन, टैन है तो। और कॉस का साइन कन्वेंशन क्या है बेटा? हाँ, नेक्स्ट बताइए पांडे जी। माइनस कॉट थीटा। कॉट कब आएगा? को फंक्शन लिया तो माइनस टैन थीटा। करेक्ट है क्या बेटा? संगास करेक्ट है का? यस। कारण सेम फंक्शन 2 पाई एंगल है, सेम फंक्शन टैन थीटा। टैन काय असते? साइन बाय कॉन, निगेटिव्ह बाय पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह बाय पॉझिटिव्ह, समझ में? निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह निगेटिव्ह। सो क्या मिलेगा? नेक्स्ट सेम फंक्शन कॉट, कॉस बाय साइन, पॉजिटिव निगेटिव। हाँ, नेक्स्ट जसबीर बताइए। सेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक थीटा करेक्ट। सेम फंक्शन सेक 1 बाय कॉस, कॉस पॉजिटिव, सेक इज ऑल्सो पॉजिटिव। हाँ, नेक्स्ट हर्षल। पॉजिटिव कोसेक थीटा आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कोसेक क्या होता है? 1 बाय साइन, साइन क्या है? माइनस है। यस और नो? तो ट्रिक्स के ऊपर आपको वर्क करना है। अगर आप रट लेंगे कि साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, रट लेते, मान लेते, तो फिर जब हमें एग्जाम में काम गिरता है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा आया, तो फिर साइन 2 पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है या साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस होता है या प्लस होता है, वो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा, रटोगे आपको। वही अगर आप ट्रिक लगाते हो तो आप यहाँ से ट्रिक जो है विद इन 10 सेकंड आप फॉर्मूला बना सकते। जैसे कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई इवन है तो सेम फंक्शन साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो आपको साइन का भी कन्फ्यूजन निकल गया आपका, और यहाँ पे सेम फंक्शन चाहिए, को फंक्शन, उसका भी कन्फ्यूजन निकल गया। यस और नो? ओके। तो मैं सेम अगेन एंगल दे रहा हूं आपको, बस चेंज कर देंगे अभी क्वाड्रेंट। नंबर 8 2 पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? 2 पाई प्लस, ऊपर आना है, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव। तो फर्स्ट स्टार्ट करते। साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई ये इवन है, इवन है तो सेम फंक्शन क्या लिखेंगे? डायरेक्टली इवन है तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन थीटा। अब इसको साइन कन्वेंशन देना है, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो कॉस इवन है तो इवन है तो सेम फंक्शन, टैन है तो टैन थीटा, कॉट है तो सेक है तो कोसेक है तो, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो और सेम फंक्शन लेना है, क्योंकि क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ, तो आप फर्स्ट, तो आपने सारे साइन क्या लिए? पॉजिटिव। और सेम फंक्शन क्यों लिया? क्योंकि क्या है? इवन। इवन एंगल कैसे आइडेंटिफाई करना है?
इसके डिवाइड में कुछ नहीं होगा। डिवाइड में अगर 2 है तो समझ जाना है ये इवन फंक्शन नहीं है, ऑड है। समझ में आया सभी को? यस और नो? चलो नोट कर लो बेटा, नोट कीजिए।